8 मार्च 1988 दोपहर के 2 बजे का वक्त। महसमपुर, पंजाब। एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। गाड़ी रुकते है, दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है वो शख्स जिसे देखने के लिए लोग चट्टानों पर चढ़ गए थे, अमर सिंह चमकीला। लेकिन चमकीला के पैर जमीन पर टिकते उससे पहले ही पूरा इलाका गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। धाएं, धाएं, धाएं। चमकीला और उसकी पत्नी अमरजोत वहीं ढेर हो गए। कहते हैं चमकीला की छाती पर रखी उसकी तुम्बी भी खून से लथपथ थी। एक ऐसा कलाकार जिसे लोग भगवान मानते थे, उसे सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन क्यों? आज 35 साल बाद भी ये सवाल पंजाब की हवाओं में तैर रहा है। चमकीला को किसने मारा? चमकीला कोई रईस खानदान से नहीं था। लुधियाना के एक गरीब परिवार में जन्मा धनी राम दिन में कपड़े की मिल में मजदूरी करता था और रात में गाने लिखता था। उसका एक ही सपना था, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना। शुरुआत में वो बड़े सिंगर्स के लिए लिखता रहा, पर जब वो खुद माइक पर आया तो सब बदल गया। उसने अपना नाम रखा चमकीला, जिसकी चमक ने बाकी सबको फीका कर दिया। उसका स्टाइल रॉ था, देसी था और बेहद निडर था। वो वही गाता था जो लोग बंद कमरों में बातें करते थे। गरीबी, नशा और मर्द औरत के रिश्ते। कुछ ही महीनों में चमकीला का क्रेज इतना बढ़ा कि उसकी बुकिंग्स 2-2 साल पहले से फुल होने लगी। 80s का वो दौर पंजाब के लिए बहुत मुश्किल था। एक तरफ एक्सट्रीमिज्म यानी मिलिटेंसी का डर था और दूसरी तरफ चमकीला का खुलापन। लोग उसे एल्विस ऑफ पंजाब कहने लगे थे। उसका हर गाना सुपरहिट था, हर अखाड़ा हाउसफुल। लेकिन इसी कामयाबी ने उसके दुश्मन पैदा कर दिए। ट्रेडिशनलिस्ट्स का मानना था कि चमकीला की अश्लील गायकी पंजाब की तहजीब को गंदा कर रही है। उसे धमकी भरी चिट्ठियां मिलने लगी। कई बार उसके दोस्तों ने उसे रोका, कहा कि धनी संभल जा, ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। लेकिन चमकीला का एक ही जवाब था, मैं वही गाता हूं जो मेरे आसपास हो रहा है, सच बोलने से क्या डरना। महसमपुर का वो दिन कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक प्लान्ड साजिश थी। पर यह साजिश रची किसने? इसके पीछे 3 बड़ी थ्योरीज हैं जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। पहली थ्योरी, कहते हैं कि उस वक्त के मिलिटेंट ग्रुप्स ने उसे सिख कोड ऑफ कॉन्डक्ट न मानने की सजा दी थी। उन्हें चमकीला का खुलापन मंजूर नहीं था। दूसरी थ्योरी, प्रोफेशनल जेलसी। उस दौर के बाकी बड़े सिंगर्स चमकीला की पॉपुलैरिटी से जलते थे, क्योंकि जहां चमकीला जाता था वहां बाकी सबका धंधा बंद हो जाता था। क्या किसी ने सुपारी देकर उसे रास्ते से हटवा दिया? तीसरी थ्योरी, कास्ट और ऑनर किलिंग। अमरजोत एक ऊंची जाति से थी और चमकीला एक दलित परिवार से। उनकी ये अंतरधार्मिक और अंतरजातीय शादी कई लोगों की आंखों में चुभती थी। क्या वो दुश्मन अपनों के बीच ही छुपे थे? गोलियों ने चमकीला का शरीर तो खत्म कर दिया, पर उसकी आवाज को खामोश नहीं कर पाए। आज भी पंजाब के हर मेले में, हर ट्रैक्टर में उसकी तुम्बी की गूंज सुनाई देती है। वो एक ऐसा सितारा था जो इतनी तेजी से चमका कि जलकर राख हो गया, लेकिन जाते जाते एक ऐसी लेगेसी छोड़ गया जो सदियों तक अमर रहेगी। चमकीला मरा नहीं, चमकीला अमर हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चमकीला के गाने वाकई गलत थे या वो सिर्फ अपने वक्त से बहुत आगे था? और आपके हिसाब से उसका असली कातिल कौन हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको पंजाब के इस लेजेंड की कहानी दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किस्से में।